तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि उत्तम ब्रह्मचर्य का अर्थ समझते हैं। ब्रह्म अर्थात निज शुद्धात्मा रचना रमना और चर्य अर्थात लीनता। ब्रह्मचर्य का अर्थ अपनी आत्मा में रचना रमना लीन हो जाना ही ब्रह्मचर्य है। और उसे ही ब्रह्मचर्य कहते हैं। व्रतों में ब्रह्मचर्य का जो पालन करता है, सबसे श्रेष्ठ सबसे अच्छा जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वही अति इंद्रियानंद को प्राप्त करता है। यद्यपि निजात्मा में लीन ही ब्रह्मचर्य है, तथापि जब तक हम अपनी आत्मा को जानेंगे नहीं मानेंगे नहीं तब तक उसमें लीन कैसे संभव है। इसलिए कहा गया है कि आत्म लीनता अर्थात सम्यक चारित्र आत्म ज्ञान एवं आत्म श्रद्धानुपूर्वक ही होता है। ब्रह्मचर्य के साथ लगा उत्तम शब्द भी यह ज्ञात कराता है कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सहित ही आत्मलीनता ही उत्तम ब्रह्मचर्य है। अतः यह स्पष्ट कराता है कि निश्चय से ज्ञानानंद स्वभावी निजात्मा को ही निज मानना जानना उसी में रम जाना जम जाना ही वास्तविक ब्रह्मचर्य है। आज जो ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ समझाया जाता है वह अत्यंत स्थूल है। आज मात्र स्पर्शन इंद्रिय के विषय सेवन त्याग रूप व्यवहार ब्रह्मचर्य को ही ब्रह्मचर्य माना जाता है। स्पर्शन इंद्रिय के भी संपूर्ण विषयों के त्याग को ही मात्र एक क्रिया विशेष अर्थात मैथुन के त्याग को ही ब्रह्मचर्य कहा जाता है। जबकि स्पर्शन इंद्रिय के भोग तो अनेक प्रकार से संभव है। सबसे पहले हम स्पर्शन इंद्रिय के विषय को जानेंगे। स्पर्शन इंद्रिय के 8 विषय हैं। पहला ठंडा, दूसरा गरम, तीसरा कड़क, चौथा नरम, पांचवा सूखा, छठवां चिकना और सातवां हल्का और आठवां भारी। इन 8 विषयों में आनंद अनुभव करना ही स्पर्शन इंद्रिय का सेवन है। जैसे गर्मियों के दिनों में कूलर का एसी, सर्दियों के दिनों में हीटर का आनंद अनुभव करना, यह स्पर्शन इंद्रिय का भोग है। इसी प्रकार डनलप के नरम गद्दों का कठोर आसनों पर आनंद अनुभव करना व सूखे चिकने व हल्के भारी स्पर्शों का सुख अनुभूति, यह सब स्पर्शन इंद्रिय के विषय हैं। यह सब स्पर्शन इंद्रिय के विषय हैं। निश्चय से ब्रह्मचर्य पर इतना बल देने का तात्पर्य यह नहीं है कि स्त्री सेवन आदि के त्याग रूप व्यवहार ब्रह्मचर्य अनुपेक्षणीय है। यह निश्चय ब्रह्मचर्य से तो सारा जगत ही परिचित है, पर निश्चय ब्रह्मचर्य की और जगत को ध्यान ही नहीं देता। निश्चय ब्रह्मचर्य की और जगत तो ध्यान ही नहीं देता। जीवन में दोनों ही विशेष होना आवश्यक है। जिस प्रकार आत्मरमणता रूप निश्चय ब्रह्मचर्य की उपेक्षा करके मात्र कुशील आदि सेवन का त्याग रूप व्यवहार ब्रह्मचर्य को ही ब्रह्मचर्य मान लेते हैं या मानने के कारण उनके उसी प्रकार विषय सेवन के त्याग रूप व्यवहार ब्रह्मचर्य को ही कहते हैं।
हमें इनमें भी सुख बुद्ध त्यागनी होगी, इनसे भी रत होना चाहिए। इससे यह सिद्ध होता है कि हमें स्पर्शन इंद्रिय की संपूर्ण भोग को ही ब्रह्मचर्य का घात नहीं मानते, अपितु एक क्रिया विशेष अर्थात मैथुन को ही ब्रह्मचर्य का घात मान लेते हैं। और जैसे तैसे मात्र उससे बचकर अपने आप को ब्रह्मचर्य मान भी ले। यदि आत्मलीनता का नाम ही ब्रह्मचर्य है तो क्या स्पर्शन इंद्रिय के विषय को ही आत्मलीनता, स्पर्शन इंद्रिय के विषय में ही आत्मलीनता में बात है? यदि कोई कहे कि शास्त्रों में भी तो काम भोग के त्याग को ही ब्रह्मचर्य कहा है और लिखा है, हम भी ऐसा मानते हैं और इसमें हमारी क्या भूल है? तो सुनो, शास्त्र में भी काम भोग के बारे में, काम भोग के त्याग को ब्रह्मचर्य कहा है तो ठीक कहा है ना। और काम भोग का अर्थ केवल स्पर्शन इंद्रिय का भोग लेना, यह कहाँ का है? समय सार की चौथी गाथा की टीका करते हुए आचार्य जयसेन ने स्पर्शन और रसना इंद्रिय विषय को माना है। काम और घ्राण चक्षु कर्ण इंद्रिय के विषय को माना। भोग इस प्रकार उन्हें काम और भोग में पंच इंद्रिय विषयों को ले लिया है। पर हम इस अर्थ को कहाँ मानते हैं? और हम इस अर्थ को कहाँ मानते हैं? हमने तो काम और भोग को एक अर्थवाची मान लिया है और उसका ही अर्थ एक क्रिया विशेष से संबंधित कर दिया है। मात्र एक क्रिया विशेष को छोड़कर पांचों इंद्रियों के विषय के भरपूर भोगते हुए ही अपने को ब्रह्मचारी मान बैठते हैं। जब आचार्यों ने काम और भोग के ऊपर विरुद्ध आवाज लगाई तो उनका आशय पांचों इंद्रियों के विषय के त्याग से था, ना कि मात्र मैथुन क्रिया के त्याग से। आज भी जब किसी को ब्रह्मचर्य दिया जाता है तो साथ में पांचों पापों निवृत्ति कराई जाती है। सदा खान पान, सदा रहन सहन रखने की प्रेरणा दी जाती है। सर्व प्रकार से संगारों का त्याग कराया जाता है। अभक्ष्य एवं गरिष्ठ भोजन का भी त्याग कराया जाता है। आदि बातें पंच इंद्रिय के विषय को त्याग की ओर ही संकेत करती है। यदि हम पंच इंद्रिय के विषयों में निवृत्त प्रवृत्ति करते रहे और मात्र स्त्री संगार का त्याग कर अपने को ब्रह्मचारी मान बैठते हैं तो यह एक भ्रम ही है। तथा यदि स्त्री संगार के साथ साथ पंच इंद्रिय के विषय को भी छोड़ दे, ग्रहिष्ठ आदि भोजन को भी ना करे, फिर भी यदि आत्महीनता रूप ब्रह्मचर्य अंतर में प्रकट नहीं हुए तो भी सच्चे ब्रह्मचारी नहीं हो पाएंगे। अतः आत्मलीनता पूर्वक पंच इंद्रिय के विषय का त्याग ही वास्तविक ब्रह्मचर्य है। यद्यपि शास्त्र में आचार्यों ने भी ब्रह्मचर्य की चर्चा करते हुए स्पर्शन इंद्रिय के विषय त्याग पर ही अधिक बल दिया है। अब हम एक उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। जैसे भारत कहने में राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सारे आदि प्रदेश आ
जीतेंगे कोई से भी, तो हम पूरी स्पर्शन इंद्रियों को नहीं जीत पाएंगे। अतः यह कहना अनुचित है कि स्पर्शन इंद्रिय को जीतने वाला ब्रह्मचारी ही है। पर कथन का आशय पंच इंद्रियों के जीतने से नहीं है। आशय पंच इंद्रियों के जीतने से ही है। यदि कर्ण इंद्रिय विषय सेवन के अभाव को ही ब्रह्मचर्य कहते हैं, तो फिर चारों इंद्रियों जीवों के ब्रह्मचारी मानना बैठना, क्योंकि उनके कण हैं ही नहीं। विषय सेवन के अभाव को ब्रह्मचारी कहने पर तीन इंद्रिय जीवों को घ्राण इंद्रिय के विषय सेवन के अभाव को ब्रह्मचारी कहने पर दो इंद्रिय जीवों को रसना इंद्रिय के विषय सेवन के अभाव को ब्रह्मचारी कहने पर एक इंद्रिय का अभाव होने से उसका विषय सेवन संभव नहीं है। इस कर्म में यदि कहा जाए कि इसी प्रकार तो फिर यदि स्पर्शन इंद्रिय के सेवन में विषय सेवन के अभाव को ब्रह्मचारी मानने पर स्पर्शन इंद्रिय रहित जीवों को ब्रह्मचारी मानना होगा, तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि स्पर्शन इंद्रिय से ही रहित सिद्ध भगवान ही है और वे पूर्ण ब्रह्मचारी ही हैं। संसारी जीवों में तो कोई ऐसा है नहीं जो स्पर्शन इंद्रियों से सहित हो। इस प्रकार स्पर्शन इंद्रिय के विषय त्याग को ही ब्रह्मचार्य कहने में कोई दोष नहीं आता। और अब हम एक उदाहरण के माध्यम से जानेंगे कि वास्तविक ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं। एक गुरुकुल में कुछ बच्चे अध्ययन करते थे, तो वहाँ के शिष्य वहाँ पे जो गुरुजी थे, उन्होंने शिष्यों से कहा कि शिष्यों, इस पहाड़ में जो तुम्हें सबसे सुंदर वस्तुएं दिखे, जो तुम्हें चीजें दिखे, वे शाम होने तक मुझे आके बताना। तो सारे शिष्यों ने उसी पहाड़ पर चले गए गुरुजी की आज्ञा पे। सब शाम होने पर सारे बच्चे गुरुकुल से आए और एक एक करके गुरुजी से बोलने लगे कि किसी ने कहा मुझे तो सबसे अच्छा बाग दिखाई दिया, किसी ने कहा फूल, तो किसी ने कहा पेड़ की टहनियाँ, किसी ने पत्थरों की तारीफ करी, तो किसी ने फूलों की तारीफ करी, किसी ने जानवरों की तारीफ करी। पर अंतिम में यानी कि आखिरी में एक बच्चे ने कहा गुरुजी, मुझे तो सबसे सुंदर अपना ज्ञान दिखाई दिया। तो गुरुजी ने कहा तुम्हें सबसे अच्छा और कुछ नहीं दिखाई दिया ज्ञान के अलावा? तो उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि मेरे ज्ञान में ये सारी चीजें झलकती हैं, मेरे ज्ञान के अंदर ही ये सारी चीजें आती हैं, और मेरे ज्ञान के अंदर ये सब आती हैं और ये सब मुझे झलकता है। इसी कारण मेरे को सबसे सुंदर अपना ज्ञान दिखाई दिया, और वह ज्ञान दिखाई दिया, और इसे ही वास्तविक ब्रह्मचर्य कहते हैं। जब तक हम अपनी आत्मा को जानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, तब तक ब्रह्मचारी वह नहीं हो सकता। पर जब जान लेंगे, मान लेंगे, आत्मा पे श्रद्धान हो जाएगा, आत्मलीनता हो जाएगी, तभी ब्रह्मचर्य वह व्यक्ति बन जाएगा, और वही ब्रह्मचर्य वास्तविक ब्रह्मचर्य माना जाएगा। और
वास्तविक ब्रह्मचर्य कहा जाएगा। और जो इन सब और हमें ब्रह्मचर्य को धारण करना चाहिए, अपने अंदर लाना चाहिए। इसी मंगल भावना से अपनी वाणी को विराम देता हूँ।